धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके 100 बेटे थे, गांधारी उनकी पत्नी थी। जब ब्याह कराई तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन उस समय विवाह हो गया तो उनके साथ अब जीना है। तो उन्होंने भी आंख में पट्टी बांध ली कि जब ये नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं। यही कहानी है। और उनके 100 पुत्र पैदा हुए। आंख पर पट्टी जरूर थी, लेकिन दोनों में प्यार इतना था कि उनके 100 बच्चे पैदा हुए। वो ये कौरव कहलाए। कौरव 100 थे और पांडव 5। कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन था। राजा धृतराष्ट्र थे, इसलिए दुर्योधन राजकुमार था, वही राजा बनेगा। पांडु जो है, पांडवों के पिताजी से पांडु धृतराष्ट्र से छोटे थे, तो बड़े भाई का ही बेटा राजा होगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या देखा कि दुर्योधन महा उद्दंड है, बुरा काम करता है, किसी की नहीं सुनता। इसलिए एक बार उन्होंने ही कहा था श्री कृष्ण भगवान से, हे माधव, आप पांडवों की तरफ हैं, मुझे मालूम है पांडवों की जीत होगी। जिस तरफ भगवान होते हैं, जिस तरफ आप हैं, उसी की जीत होगी। लेकिन मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या मैं आपको दिव्य चक्षु दे दूं? दिव्य चक्षु मतलब श्री कृष्ण भगवान ने वादा किया, क्या मैं आपको आंखें दे दूं? इसका मतलब आंख, अंधे को आंख दिया जा सकता था, आज भी ऑपरेशन से देते हैं। बहुत से लोग लिखते हैं मरने से पहले मेरी आंख दान दे दी जाए। तो जब मृत होते हैं उसके कुछ मिनटों के अंदर आंख निकाल लिया जाता है और आंख किसी अंधे को लगा दिया जाता है, वो देखने लगता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने आंखों से अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप संजय को दिव्य चक्षु दे दीजिए, यही हमको बताएगा। तो संजय को उन्होंने दिव्य चक्षु दिया था। और संजय देख करके, चाहे टीवी रहा हो, कमेंट्री आ रही थी, कि जो कुछ देख रहा था वो बोल बोल कर धृतराष्ट्र को बता रहा था कि देखिए अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ बीचों बीच में ले जा रहे हैं, वहाँ अर्जुन रथ से उतर गए हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने, बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध में दोनों तरफ मेरे ही परिवार के लोग हैं, अपने ही परिवार के लोगों को मारकर मैं राज्य क्या करूँगा। तो दिव्य चक्षु उन्होंने संजय को दिया। लेकिन दूसरा अर्थ क्या लिखा हुआ है परिणाम, जो इसका दिव्य अर्थ है, जो तत्वार्थ है, जो हमारे लिए उसमें समझने का है, कि जो बच्चे को माँ बाप दोनों अंधे बन जाते हैं उसके कारनामों से, उसको गंदे कारनामों से उसको रोकते नहीं हैं, उसके चरित्र पर अंकुश नहीं रखते, उसको अच्छा इंसान नहीं बनाते, वो बेटा एक दिन माँ बाप को बहुत रुलाता है। और जब दुर्योधन मारा गया तो धृतराष्ट्र दहाड़े मार मार कर रो रहे थे कि मैंने तुझे अगर पहले ही डांटा होता, 2 तमाचा मारा होता, तो तुम बुरे इंसान नहीं बनते और आज हजारों लोग नहीं मरते। इसलिए सिद्धांत है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बुरे कर्मों से नहीं रोकते, उस पर नियंत्रण नहीं करते, आंखें बंद कर लेते हैं, अंधा बन जाते हैं। माँ भी सोचती है जब पिताजी नहीं बोल रहे तो मुझे क्या जरूरत है बोलने की। गांधारी की पट्टी बांधने का ही मतलब हुआ कि जब बाप नहीं डांटता है हम क्या क्या करें। लेकिन जब वो मरता है, मुसीबत में फंसता है, मरता ही जरूरी नहीं हो, जो बदमाशों के जेल जाता है, पुलिस पीटती है, तब माँ बाप को दोनों को रोना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों से अंधा कभी नहीं बनना चाहिए, उनके कार्यों को देखना चाहिए, उसे नियंत्रित करना चाहिए, उसे अच्छा इंसान बनाना चाहिए।
आशा है इस ज्ञान को आप प्रचार प्रसार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।